तत्सत। श्री अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। तत्वज्ञ पुरुष का लक्षण। जिसको बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जिसका चित्त ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है इत्यादि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूप शांति की पीयूष धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये संसार केवल भावना है, परमार्थतः कुछ नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप न दूर है न निकट, वो तो प्राप्ति है, तुम स्वयं ही हो। उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न है, न विकार है और न मल। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही तथा स्वरूप का बोध होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे, अर्थात ज्ञानी के लिए अभ्यास निरर्थक है। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित हैं। ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे, क्या करे। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञ के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता, न ज्ञान है न अज्ञान, न सुख है न दुख। जो तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प है, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा सूने जंगल में कोई अंतर नहीं है। ये कर लिया और वो कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो तत्वज्ञ मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक भी कहाँ है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए न तो कुछ कर्तव्य है और न उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, साक्षी मात्र है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है। जिसने इस विश्व को कभी यथार्थ देखा हो, वो कहा करे ये नहीं है, ये नहीं है। जिसे विषय वासना ही नहीं है, वो क्या करे, वो तो देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न पर ब्रह्म को देखा हो, वो इस प्रकार चिंतन किया करे, मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम सोहम। किंतु जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं, वह निश्चिंत क्या चिंतन करे। जिसने अपने स्वरूप ने कभी विक्षेप देखा हो, वही निरोध करे। तत्वज्ञ पुरुष तो कभी विक्षिप्त ही नहीं हुआ, उसके लिए कुछ साध्य ही नहीं है, फिर वह करे क्या। तत्वज्ञ पुरुष तो संसारियों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न लेप ही। तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित, तृप्त एवं वासना रहित होता है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वो कुछ नहीं करता। तत्वज्ञ पुरुष का प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं होता है। जब जो सामने आ जाता है, तब उसे करके वो मौज से रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना, आलंबन, परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु वेग से सूखा पत्ता। संसार मुक्त पुरुष को न कभी कहीं हर्ष होता है और न विषाद। उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह
सदेह होने पर भी विदेह के समान शोभायमान होता है। जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्मा राम है, उस धीर पुरुष की न तो किसी वस्तु के त्याग की इच्छा होती है और न कभी कुछ पाने की आशा। जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य निर्विषय है, वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्धवश बहुत से काम करता रहता है, परंतु न उसे मान होता है और न अपमान। ये कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। सुखी एवं श्रीमान जीवन मुक्त पुरुष असत्यवादी विषयी के समान काम करता है, परंतु विषयी नहीं होता। ये तो संसार का कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषयी नहीं है। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वास्तव में ब्रह्म ही है। जिसके भीतर अहंकार है, वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है, वह सब कुछ करते हुए भी कर्म रहित है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान ही रहता है। उसके चित्त में न आशा है, न संदेह। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु निमित्त शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। बुद्धि शून्य पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता, संशय विपर्य को प्राप्त होता है अथवा संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कोई कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते रहते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं, वे अपने शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं जानते। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूप अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। इच्छा मात्र ही ब्रह्मत्व में प्रतिबंधक है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी पर ब्रह्म बोध स्वरूप रहता है। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने समस्त अनर्थों की जड़ संसार सत्ता का सर्वथा उच्छेद कर दिया है। अज्ञानी को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो शांत होने की इच्छा से युक्त है। इच्छा ही अशांति है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सर्वदा शांत चित्त ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि वो दृश्य पदार्थों का आलंबन स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष वे हैं जो उन दृश्य पदार्थों को देखते ही नहीं और अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। जो आग्रह करता है, उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ है। स्थितप्रज्ञ आत्मा राम का चित्त तो सर्वदा स्वाभाविक ही निरुद्ध रहता है। कोई पदार्थ सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की असत्ता की भावना करता है। ज्ञानी पुरुष तो भाव और अभाव दोनों की भावना छोड़कर यूं ही निश्चिंत मस्त रहता है। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती।
मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ न कुछ आलंबन ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सर्वथा निष्काम और निरालंब ही रहती है। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मतवाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि हेतु झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। वासनाहीन ज्ञानी सिंह है, उसे देखकर विषय के मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे वे तरह तरह से खुशामद करके सेवा करते हैं। निशंक तत्वज्ञ पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता है। वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व का श्रवण करने मात्र से आकुलता रहित हो जाता है। फिर आचार, अनाचार अथवा उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। स्वभावस्थ ज्ञानी शुभ हो चाहे अशुभ, जो जप करने के लिए सामने आ जाता है तब वह उसे सरलता से कर डालता है। उसकी चेष्टा बच्चे के समान होती है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही पर तत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब चित्त की समस्त वृत्तियां क्षीण हो ही जाती हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्वाभाविक स्थिति उच्छृंखल होने पर भी श्रेष्ठ है। अज्ञानी पुरुष की, जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं, बनावटी शांति सुशोभित नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना, बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष श्रोत्रिय, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका सत्कार करता है, परंतु उसके हृदय में कोई वासना नहीं होती। सेवक, पुत्र, स्त्री, दौहित्र और सगोत्र के द्वारा हंसी उड़ाए जाने पर, धिक्कार देने पर भी तत्वज्ञ पुरुष के चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता। लोगों की दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर भी वो प्रसन्न नहीं होता और खिन्न दिखने पर भी खिन्न नहीं होता। उसकी उन आश्चर्यकारी दशाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को ही नहीं देखते, क्योंकि वे शून्याकार, निराकार, निर्विकार एवं निरामय होते हैं। अज्ञानी पुरुष कुछ न करता हो तब भी क्षोभवश सर्वत्र व्यग्र ही रहता है। स्थित प्रज्ञ कुशल पुरुष बहुत से काम करता हुआ भी शांत रहता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष व्यवहार में भी सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से खाता भी है। जो महारथ के समान अक्षुब्ध है और स्वभाव से ही जिसको व्यवहार करते रहने पर भी साधारण लोगों के समान पीड़ा नहीं होती, वह दुख रहित ज्ञानी शोभायमान होता है। मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति जैसी हो जाती है। स्थित प्रज्ञ की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल देती है। अज्ञानी पुरुष प्रायः गृहद्रव्य आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखता है, परंतु जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग, कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सर्वदा भाव या अभाव में लगी रहती है। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि तो दृश्य को देखते रहने पर भी अदृष्टि ही है। जो तत्वज्ञ सभी कामों में बालक के समान निष्काम व्यवहार करता है वो शुद्ध है। कर्म करने पर भी वो लिप्त नहीं होता। वो आत्मज्ञानी धन्य है जो समस्त स्थितियों में सम रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते पीते भी उसका मानस तृष्णा रहित होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसका भान कहाँ, उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। जिस तत्वज्ञ पुरुष को अपने अखंड स्वरूप में सर्वदा स्वाभाविक समाधि रहती है,
जिसका लौकिक पारलौकिक कोई स्वार्थ नहीं है, जो पूर्ण स्वानंद घन है, वास्तव में वही विजयी है। बहुत कहने से क्या लाभ। तत्वज्ञ महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों के प्रति आकांक्षा रहित होता है और सदा सर्वत्र राग रहित होता है। महत्तत्व से लेकर संपूर्ण द्वैत रूप दृश्य जगत नाम मात्र का पसारा है। शुद्ध बोध स्वरूप तत्वज्ञ ने जब इसका परित्याग ही कर दिया, तब भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रम मात्र है, ये कुछ नहीं है। ऐसे महानिश्चय से संपन्न शुद्ध पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जो शुद्ध स्फुरण स्वरूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति क्या। जो अनंत रूप से स्वयं ही स्फुरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंध कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। संसार का पर्यवसान है बुद्धि और ये मात्र माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला पुरुष काम, ममता और अहंकार से रहित होकर शोभा पाता है। जो तत्वज्ञ संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ, विश्व कहाँ, देह कहाँ और अहंता ममता कहाँ। अज्ञानी पुरुष यदि निरोध आदि अभ्यासों को छोड़ देता है, तो वो दूसरे ही क्षण बड़े बड़े मनोरथ और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं करता। वो बाहर तो प्रयत्न से कुछ क्षण के लिए निसंकल्प हो जाता है, परंतु उसके भीतर विषयों की लालसा का बीज बना ही रहता है। आत्मज्ञान से जिसकी कर्म वासना गल गई है, वो लोक दृष्टि से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। वास्तव में वो अकर्ता और अवक्ता ही है। जो स्थित प्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतएव निरातंक है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ और त्याग कहाँ। उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। तत्वज्ञ को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय होता है। वास्तव में तो वो स्वभाव रहित होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए न स्वर्ग है, न नरक और न जीवन मुक्ति। इस संबंध में बहुत कहने से क्या लाभ। वस्तु तत्व के साक्षात्कार की दृष्टि से कुछ नहीं है। स्थित प्रज्ञ का चित्त ऐसा शीतल रहता है मानो उसमें अमृत ही भर रहा हो। न वो लाभ की अभिलाषा करता है और न हानि का शोक। स्थित प्रज्ञ पुरुष न संत की स्तुति करता है, न दुष्ट की निंदा। वो दुख एवं सुख में सम रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है और वो अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं देखता। स्थित प्रज्ञ न संसार से द्वेष करता है और न आत्मदर्शन ही करना चाहता है। वो हर्ष एवं रोष से रहित होता है। वो सामान्य रूप से न तो मृत है न जीवित। जो पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह रहित है, विषयों के प्रति निष्काम है और अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत है, जिसे किसी वस्तु की आशा नहीं है, ऐसा वह ज्ञानी शोभायमान होता है। जहां सूर्यास्त हुआ वहां सो गया, जहां मौज हुई वहीं विचर गया। जो सामने आया वैसा व्यवहार कर लिया। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ सर्वत्र संतुष्ट होता है। जो अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप की भूमि में विश्राम करके समस्त प्रपंच का बाध कर चुका है, उस स्थित प्रज्ञ महात्मा को शरीर नष्ट हो जाए अथवा बना रहे, ऐसी चिंता नहीं होती। ज्ञानी पुरुष अकिंचन, स्वेच्छाचारी, निर्द्वंद और संदेह रहित होता है। वो किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता। वो तो केवल आनंद में विहार करता है। स्थित प्रज्ञ की हृदय ग्रंथि खुल जाती है। रजोगुण तमोगुण धुल जाते हैं। वो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समदृष्टि से देखता है। उसको कहीं ममता नहीं होती।
वास्तव में वही शोभा पाता है। जो प्रपंच की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता, जो आत्मतृप्त है, उसके हृदय में तनिक भी वासना नहीं होती। ऐसे मुक्तात्मा की बराबरी किसके साथ की जा सकती है? वासनाहीन स्थित प्रज्ञ पुरुष के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानता हुआ भी न जाने, देखता हुआ भी न देखे और बोलता हुआ भी न बोले? राजा हो चाहे रंक, जो निष्काम है वही शोभा पाता है। जिसकी दृश्य पदार्थों में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है वही निष्काम है। तत्वज्ञ निष्कपट, सरल और कृतकृत्य होता है। उसके लिए स्वच्छंदता कहाँ, संकोच कहाँ और तत्व निश्चय भी कहाँ। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, किसी वस्तु की आशा नहीं रखता, आरती रहित है, वो अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है वो कैसे किसको बतलाया जाए। स्थित प्रज्ञ पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वो सोकर भी नहीं सोता, वो स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और वो जागृत अवस्था में रहने पर भी वस्तुतः नहीं जागता। तत्वज्ञ सचिंत होने पर भी निश्चिंत होता है, इंद्रियवान होने पर भी निरिंद्रिय है, बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिहीन है और साहंकार होने पर भी निरहंकार रहता है। तत्वज्ञ न सुखी होता है न दुखी, न विरक्त होता है न अनुरक्त। वो न मुमुक्षु है न मुक्त, न कुछ है न कुछ नहीं। तत्वज्ञ विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधिस्थ नहीं रहता। वो जड़ता में जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। तत्वज्ञ समस्त स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता है। कृतकृत्य होने के कारण परम शांत होता है, सर्वत्र सम रहता है। तृष्णा के अभाव के कारण वो क्या किया क्या नहीं किया इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वो प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रुद्ध नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। शांत चित्त तत्वज्ञ न तो जनसमूह की ओर दौड़ता है और न जंगल की ओर। जहाँ जिस स्थिति में वो होता है वहाँ समचित्त ही रहता है। 19वां प्रकरण, तत्वज्ञानी की विवेक प्रक्रिया। जैसे सफल चिकित्सक संडसे के द्वारा पेट में घुसे हुए बाणों को बड़ी चतुरता से निकाल लेता है, वैसे ही मैंने तत्वज्ञान के द्वारा अपने हृदय से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प विचार विमर्श को निकाल फेंका है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ, विवेक कहाँ, द्वैत कहाँ और अद्वैत कहाँ। मैं सदा सर्वदा अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान रूप काल कहाँ, देश कहाँ। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए आत्मा अनात्मा, शुभ अशुभ चिंता एवं अचिंता का अस्तित्व ही कहाँ है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए कहाँ स्वप्न और कहाँ सुषुप्ति, कहाँ जागरण और कहाँ तुरीय। मेरे लिए भय ही कहाँ है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए कहाँ दूर और कहाँ समीप, कहाँ बाह्य और कहाँ आभ्यंतर, कहाँ स्थूल और कहाँ सूक्ष्म। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए कहाँ मृत्यु और कहाँ जीवन, कहाँ लोक और कहाँ लौकिक विषय वस्तु, कहाँ लय और कहाँ समाधि। अर्थ, धर्म और काम की बात बंद करो। योग की कथा भी अनावश्यक है। अब विज्ञान की चर्चा भी बहुत हो चुकी। बस मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं। 20वां प्रकरण, स्वस्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ, देह कहाँ, इंद्रियां कहाँ, मन कहाँ, शून्य कहाँ और निराशा भी कहाँ। मैं सर्वदा निर्द्वंद हूँ। मेरे लिए कहाँ शास्त्र और कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ मन की निर्विषयता, कहाँ तृप्ति और कहाँ तृष्णा से रहित होना। स्वरूप में विद्या कहाँ, अविद्या कहाँ, अहम कहाँ और इदम कहाँ।
ममता कहाँ, बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ? उसमें रूप का होना भी कहाँ है? जो सर्वदा निर्विशेष एक रस वस्तु है, उसमें प्रारब्ध कर्म कहाँ? जीवन मुक्ति कहाँ और विदेह कैवल्य भी कहाँ? मैं सदा सर्वदा एक रस स्वभाव रहित हूँ। मुझ में कर्ता कहाँ, भोक्ता कहाँ, निष्क्रिय स्फुरण भी कहाँ, अपरोक्ष ज्ञान कहाँ और फल ज्ञान कहाँ? अद्वितीय स्वस्वरूप में कहाँ लोक और कहाँ मुमुक्षु, कहाँ योगी और कहाँ ज्ञानवान, कहाँ बद्ध और कहाँ मुक्त? अद्वितीय स्वस्वरूप में कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य और कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि? मैं सर्वदा शुद्ध स्वरूप हूँ। मुझ में न प्रमाता है न प्रमाण, न प्रमेय है न प्रमा, न कुछ है न कुछ नहीं। मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ। मुझ में न विक्षेप है न एकाग्रता, न बोध है न मूर्ता, न हर्ष है न विषाद। निर्विमर्श मुझ में संकल्प, विकल्प, विचार और बोध कुछ भी नहीं है। इसलिए न व्यवहार है न परमार्थ, न सुख है न दुख। मैं सर्वदा एक रस संपूर्ण मलों से रहित हूँ। मुझ में माया कहाँ, संसार कहाँ, राग कहाँ, वैराग्य कहाँ, जीव कहाँ, ब्रह्म कहाँ? मैं कूटस्थ और निर्वयव हूँ, सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। तब मेरे लिए प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है और मुक्ति तथा बंधन क्या है? मैं उपाधि रहित शिव हूँ। मेरे लिए उपदेश क्या, शास्त्र क्या, शिष्य क्या और गुरु क्या? मेरे लिए पुरुषार्थ का अस्तित्व भी नहीं है कहाँ और नहीं कहाँ? न एक है न दो है। बहुत कहने से क्या लाभ? मेरे स्वरूप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस प्रकार श्री अष्टावक्र गीता पूर्ण हुई। ओम तत् सत।